They took my money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पटेल रिव्यू में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 50 शेड्स ऑफ डार्क। इस कहानी में ये दिखाता है कि एना और क्रिस्टीन का ब्रेकअप होने के बाद क्रिस्टीन जब रात को सो रहा होता है तो उसे सपने आते हैं और वो सपना उसके बचपन का होता है, जहाँ एक आदमी उस पर अत्याचार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सियाटल में एना की पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग चुकी है और उसे गुड लक विश करने के लिए क्रिस्टीन फ्लावर भिजवाता है। एना की जहाँ पर जॉब लगी होती है वहाँ के ऑनर का नाम होता है जैक वहाँ पे पिछले 18 महीने में 3 लड़कियाँ जॉब छोड़ चुकी होती है और एना चौथी है। एक दिन जॉब के बाद एना अपने फ्रेंड के फ़ोटो एग्जीबिशन में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती है और एना को कुछ भी नहीं पता होता है। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है, मैं तुम्हें बताता तो शायद तुम यहाँ नहीं आती। एना बोलती है हाँ। तभी उसके दोस्त के पास एक लेडी आती है और वो बताती है कि एना की सारी फ़ोटो किसी एक इंसान ने ख़रीद ली है। एना बोलती है सारी ख़रीद ली? वो कहती है हाँ। एना एग्जीबिशन में होती है तभी वहाँ क्रिस्टीन आता है। एना बोलती है कि वो तुम हो जिसने मेरी सारी फ़ोटो ख़रीद ली है। वो बोलता है हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे। और वो एना को डिनर पे आने के लिए कहता है। एना मना करती है पर क्रिस्टीन कहता है हम सिर्फ बात करेंगे और वो दोनों डिनर पर जाते हैं। क्रिस्टीन एना को बोलता है तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। एना कहती है नहीं, मैं तुम्हारे उम्मीदों और शर्तों को पूरा नहीं कर सकती। क्रिस्टीन बोलता है कोई शर्तें और नहीं, कोई रूल्स नहीं होंगी। एना कहती है हमारे बीच कोई सीक्रेट्स भी नहीं होंगे और क्रिस्टीन मान जाता है। एना कहती है तुम्हें एक लड़की के साथ रिलेशन नहीं चाहिए थे। क्रिस्टीन बोलता है मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसके बाद क्रिस्टीन एना को घर छोड़ देता है। एना सोते टाइम खिड़की पर आती है और नीचे देखती है तो एक लड़की को देखती है जो एना को घूर रही है। अगले दिन जब एना क्रिस्टीन से मिलने बार में जाती होती है तो वो लड़की उसे फिर से दिखती है और वो एना को नाम से बुलाती है। एना बोलती है क्या हम पहले मिल चुके हैं? लड़की बोलती है नहीं और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी एना को जैक मिलता है जो उसी बार में जा रहा होता है और जैक एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एना और जैक जब बार में जा रहे होते हैं तो क्रिस्टीन भी आ जाता है और बोलता है एना मेरी जीएफ है। क्रिस्टीन और एना वहाँ से चले जाते हैं। एना क्रिस्टीन से बोलती है तुम्हें मेरे बॉस से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। क्रिस्टीन बोलता है वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। उसके बाद ये दोनों शॉपिंग करते हैं और एना के घर जाते हैं और क्रिस्टीन कुछ नहीं करता है। एना उसे उकसाती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और फिज़िकली हो जाते हैं। सुबह जब एना उठती है तो क्रिस्टीन को एक $24,000 का चेक वापस देती है जो क्रिस्टीन ने उसे रखने को दिया था क्योंकि वो उसे वेंडा को देना था। क्रिस्टीन बोलता है तुम इसे रख लो, मैंने हर 15 मिनट में इतना पैसा कमा लेता हूँ। एना जो चेक फाड़ देती है और कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तभी क्रिस्टीन उठता है, अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है $24,000 एना के अकाउंट में डाल दो। एना मना करती है पर क्रिस्टीन नहीं मानता। एना सोचती है कि क्रिस्टीन को उसके बैंक डिटेल कैसे पता चले पर क्रिस्टीन एना को कुछ नहीं बताता। उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ क्रिस्टीन बोलता है मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। एना बोलती है मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है। क्रिस्टीन बोलता है मैं सब इंतज़ाम कर दूँगा। एना को वहाँ लड़की दिखती है जो रात को दिखी थी। एना क्रिस्टीन को उस लड़की के बारे में बताता है कि वो लड़की मेरे नाम भी जानती है और उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी। इतना सुनते ही क्रिस्टीन बोलता है हमें चलना चाहिए और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एना समझ जाती है कि क्रिस्टीन उसे जानता है। एना क्रिस्टीन से पूछती है, पहले क्रिस्टीन मना करता है पर बाद में बता देता है कि 2 साल पहले हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था
और उसका नाम लीला विलियम्स है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता और उससे दूर हो गया। कुछ दिन बाद लैला की शादी हो गई। एक कार एक्सीडेंट में उसके पति का मौत हो गया और उसके बाद वो पागल हो गई। और जब तुम और मैं जॉर्जिया में थे तब वो वहाँ आई थी और उसने अपनी कलाई काट ली। और जब मैं उससे मिलने गया हॉस्पिटल में तो वो वहाँ से जा चुकी थी। क्रिस्टीन जिस लड़की के साथ रिलेशन में रहा है वो उसकी एक फ़ाइल बनाता है। एना बोलती है क्या तुम्हारे पास मेरी भी फ़ाइल है? क्रिस्टीन बोलता है हाँ, और वो फ़ाइल दिखाता है। एना बोलती है ये सब गलत है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ तुम उसे भी खरीद लिए। मुझे लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बॉस हो। जो पैसे मुझे नहीं चाहिए थे तुमने मेरे अकाउंट में डलवा दिए। क्रिस्टीन बोलता है मुझे नहीं पता था तुम सबसे अलग निकलोगी। एना बोलती है मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, तुम मुझे खुद के पास आने नहीं देते, छूने नहीं देते। क्रिस्टीन कहता है मेरे बेडरूम में चलो, और क्रिस्टीन एना को अपने बेडरूम में लाइंस खींचने को कहता है इस एरिया में तुम नहीं आ सकती। और इसके बाद वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं। वो क्रिस्टीन की मॉम ने रखी होती है और इस पार्टी में चीज़ों की बोली लगती है ताकि उस पैसे को चैरिटी दिया जा सके। और जब क्रिस्टीन के घर के लिए एक हफ्ते की बोली लगती है तो एना उस घर की बोली $24,000 लगा देती है, जो पैसा उसे क्रिस्टीन ने दिया होता है, क्योंकि वो पैसा एना लेना नहीं चाहती थी। एना वॉशरूम जाती है और उसे वहाँ एक लेडी मिलती है, एलेना, और ये वही लेडी होती है जिसके क्रिस्टीन साथ संबंध थे जब वो बहुत छोटा था। और इसने BDMS टॉय का इस्तेमाल करना क्रिस्टीन को सिखाया होता है। वो एना से बात करती है पर एना उससे बात करना नहीं चाहती है और बोलती है मुझे पता है तुमने क्रिस्टीन के साथ क्या किया। एलेना बोलती है मैं नहीं होती तो वो अभी तक मर चुका होता या जेल में होता। मैंने उसे ज़िंदगी का सही रास्ता दिखाया है और मुझे तुम ऐसी लड़की नहीं लगती जो किसी का हुक्म सुने। अगर तुम उसे और ख़ुद को खुश देखना चाहती हो तो उससे दूर चली जाओ। एना कहती है तुम्हारे जैसे लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकते और मेरे और क्रिस्टीन के बीच जो भी चल रहा है तुम इससे दूर रहो तो ही अच्छा है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एना क्रिस्टीन के पास चली जाती है और बोलती है मुझे घर जाना है और क्रिस्टीन भी उसके साथ चल देता है। और वो एलेना को देख लेता है और वो समझ जाता है कि एलेना ने एना को कुछ बोला है। क्रिस्टीन का बचपन बहुत दर्द भरा था। क्रिस्टीन की माँ ने सुसाइड कर लिया था और वो अकेला उसकी माँ के बॉडी के साथ 3 दिन तक था। दरअसल उसकी माँ ड्रग्स एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी और जब उसको ग्रेसी मिलती है जो उसकी माँ है जिसने क्रिस्टीन को एडॉप्ट किया है, और जब वो एना के घर जाता है कि एना की कार को लीला ने बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। ये देखकर एना को दुख होता है और वो सोचती है कि उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। क्रिस्टीन भी टेंशन में आ जाता है और एना जब अपने ऑफिस जाती है तो उसके बॉस बोलता है तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है। एना जाना नहीं चाहती लेकिन वो मना नहीं कर पाती क्योंकि वो वहाँ जॉब करती है। और जब वो ये बात क्रिस्टीन को बताती है तो क्रिस्टीन मना कर देता है एना को। एना क्रिस्टीन को बोलती है मुझे जाना पड़ेगा। क्रिस्टीन बोलता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि क्रिस्टीन मीटिंग में होता है। और जब एना क्रिस्टीन से मिलने उसके घर जाती है तो ये लोग फिर से फिज़िकली इंटीमेट होते हैं और BDMS टॉय का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार सब एना की मर्ज़ी से होता है। और जब ये दोनों डिनर करते हैं तो एना बोलती है मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। क्रिस्टीन बोलता है तुम्हें न्यूयॉर्क ही जाना है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि क्रिस्टीन नहीं चाहता कि एना जैक के साथ जाए। और एना मान जाती है और जब एना जैक को ये बताती है कि उसके साथ न्यूयॉर्क नहीं जा सकती तो वो उसके साथ बदतमीजी करता है। और उस टाइम ऑफिस में कोई नहीं होता। एना उसकी टांगों के बीच में
लात मार के वहाँ से भाग जाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो क्रिस्टीन आ जाता है। वो क्रिस्टीन को सब बताती है और क्रिस्टीन बोलता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रिस्टीन अपने आदमियों को भेजता है और बाद में हम देखते हैं कि जैक को उसकी नौकरी से निकाल दिया है और उसकी जगह एना को वो जॉब मिल जाती है क्योंकि उसकी काम अच्छी होती है। एना इस बात से खुश होती है पर सोचती है कि ये क्रिस्टीन ने तो नहीं किया। एना क्रिस्टीन से पूछती है क्या ये तुमने किया है? क्रिस्टीन कहता है नहीं और वो एना को अपने साथ रहने को कहता है और एना मान जाती है। एक दिन जब एना ऑफिस में जाती है तो क्रिस्टीन आता है। एना अपना सामान लेने ऊपर जाती है और देखती है कि ऊपर कैबिन में वहाँ वही लड़की होती है जो उसका पीछा कर रही होती है, जिसका नाम लीला होता है। और वो कहती है कि क्रिस्टीन तुम्हारे साथ बेड पर सोता, तुम्हें बहुत प्यार करता है, ऐसे तुम में क्या है? और वो गन एना की तरफ तान देती है। एना बोलती है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दिन मुझे भी छोड़ देगा। वो ये इसलिए बोलती है कि वो एना को शूट ना करे। लैला हवा में फायर करती है। गन अभी भी एना के तरफ होती है। तभी वहाँ क्रिस्टीन आता है और उससे गन ले लेता है और वो उसे बोलता है बैठ जाओ और वो बैठ जाती है मानो वो उसे ऑर्डर दे रहा हो। और वो एना को वहाँ से जाने को बोलता है और क्रिस्टीन का आदमी उसे वहाँ से नीचे ले जाता है। वो क्रिस्टीन की गाड़ी में भी नहीं बैठती और वहाँ से चली जाती। क्रिस्टीन परेशान हो जाता है। 3 घंटे बाद एना वापस आ जाती है। क्रिस्टीन बोलता है मैंने तुम्हें घर जाने को बोला था, मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। दरअसल एना का बैग ऑफिस में ही छूट जाता है। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें देखा था, तुम वहाँ पूरी तरह से बदल गए थे। क्रिस्टीन बोलता है उसके पास गन थी, शायद तुम डर गई हो। एना कहती है हाँ, पर तुमसे मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकती। और वो जाने लगती है। क्रिस्टीन कहता है मत जाओ और वो घुटनों पर बैठ जाता है। पर जैसे लीला बैठी थी एना को ये अच्छा नहीं लगता। क्रिस्टीन कहता है शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए पर कभी ना कभी चाहिए होगा। एना कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे ऐसे शौक क्यों हैं। वो कहता है मुझे अच्छा लगता है दर्द देना, तुम्हारी तरह दिखती है। एना कहती है मेरी तरह या तुम्हारी माँ की तरह। क्रिस्टीन कहता है हाँ, जब तुम मुझसे छोड़कर चली गई थी तो मैं फैसला किया कि मैं ये सब कभी नहीं करूँगा। और वो एना को हाथ अपने दिल पर रखता है जो उसके आज तक किसी के छूने नहीं दिया होता है। और क्रिस्टीन एना को बोलता है मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और वो दोनों फिर से पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। सुबह क्रिस्टीन एना को बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एना प्रपोजल के लिए हाँ नहीं बोलती। एना को पता चलता है कि संडे को क्रिस्टीन का बर्थडे है और उस संडे से पहले बिजनेस ट्रिप पर जाना है, जो क्रिस्टीन को एक गिफ्ट देती है और बोलती है इसे अपने बर्थडे पर खोलना। और क्रिस्टीन बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। और जब वो वहाँ से आ रहा होता है तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर खुद चला रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एना और उसकी फैमिली को ये पता चलता है तो सब परेशान हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद न्यूज़ आती है कि क्रिस्टीन और उसकी असिस्टेंट बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर की तरफ जा रहा। और कुछ पलों के बाद क्रिस्टीन घर पर आ जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, उससे गले लगकर बहुत रोती और सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। जब सब चले जाते हैं तो एना क्रिस्टीन से पूछती है जो गिफ्ट मैंने दिया था वो अभी तुम्हारे पास है? वो कहता है हाँ और वो उसे खोलता है तो उसमें यस लिखा होता है। और क्रिस्टीन समझ जाता है कि एना शादी के लिए राजी है और वो बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन अपने बर्थडे पार्टी में क्रिस्टीन ऐलान कर देता है कि वो और एना शादी करने वाले हैं। वहाँ पर एलेना भी होती है और वो इससे
बिल्कुल खुश नहीं होती है और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और जब एना अकेली होती है तो एलेना उससे कहती है तुम एक गोल्ड डिगर हो जो ये सब बस पैसों के लिए कर रही हो। क्रिस्टीन शादी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एना अपनी वाइन उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहाँ क्रिस्टीन आता है और उसे टिश्यू पेपर देता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलेना क्रिस्टीन को बोलती है ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्रिस्टीन बोलता है तुम कौन होती हो ये बोलने वाले, तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब एना ने सब ठीक कर दिया है। एलेना बोलती है क्या इसके बाद कोई और लड़की ढूंढोगे। इतने में क्रिस्टीन की मॉम आ जाती है और वो उसके मुंह तमाचा रख कर देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। एलेना वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन उससे सारी रिश्ते तोड़ देता है और वो उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी ख़त्म कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपने घुटनों पर बैठकर एना को प्रपोज करता है और एना मान जाती है। इसके साथ दूसरी तरफ दिखाया गया जाता है कि एना का बॉस इस सब से बिल्कुल खुश नहीं होता है और से बदला लेना चाहता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, लाइफ में थोड़ा सा बिजी हूँ, इसके लिए सॉरी। और कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।